जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत। हम लोग छठ गोस्वामियों की सीरीज में श्री श्यामानंद प्रभु के विषय में कथा चर्चा कर रहे हैं। अब ये कथा इसलिए हो रही है कि हम जान सकें कि आचार्यों का आचरण कैसा है, एक भक्त जीता कैसे है, उनके जीवन के उद्देश्य कैसे हैं, ताकि हम भी अपने जीवन में इन कथाओं का पालन कर कुछ अपने जीवन को भी ऐसा सुंदर बना सकें। क्या इनकी भाव भंगिमाएं हैं, क्या आचरण है, क्या बात करते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे हृदय में भी इसके प्रति कुछ उत्सुकता जागे। हम भी कुछ ऐसा कार्य कर सकें जिससे गुरुजन कृष्ण जीवन के अंत से पहले हमें स्वीकार कर सकें। तो श्यामानंद प्रभु अभी उत्कल में प्रचार कर रहे हैं। कैसा धुआंधार प्रचार। कई शिष्य हुए, उनके अनुगत्य रहे, लेकिन उनके एक प्रधान शिष्य थे श्री रसिकानंद जी। अब शिष्यों में भी कोई प्रधान होता है, करीब होता है, जो गुरुजनों के हृदय के अनुसार समन्वय बना लेता है, ओबीडिएंट है, प्रेमी है। प्रचार कार्य में वे उनके प्रधान सहायक हुए, बहुत सहायता की उन्होंने। इस प्रचार आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपने गुरु की जगह जगह उत्कल प्रदेश में भ्रमण करते हुए उनके साथ साथ रहे। जहां गुरुवर वहीं शिष्य, कहां जाएगा। प्रेमी जन की तो ये गाथा ही है, अपने जीवन को पूरी तरह चेंज कर लेते हैं अपने स्वामी के जीवन के जैसे। जैसे स्वामी चाहे वैसे। ये फ्लेक्सिबल होना बड़ा मुश्किल है, कलयुग में बहुत मुश्किल है। लेकिन किसने कहा भक्ति आसान है। सिंपल के लिए सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत अपने गुरुदेव की सहायता करते हुए इन्होंने कई दुराचारी व्यक्तियों और नृशंस हत्यारों को भी भक्ति पथ पर आरूढ़ किया। इस संबंध में नरसिंहपुर के भूमि अधिकारी उद्दंड राय की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। उद्दंड राय वैष्णवों का विरोधी था, उनकी हत्या कर देता था और उनके पास जो संपत्ति होती थी उसका अपहरण कर लिया करता था। नाम तो बहुत अच्छा था, रहता भी सही जगह था, नरसिंहपुर।
लेकिन वो दंड राय हत्या कर देता था, मार देता था। उसने अनेक भजनानंदी निष्किंचन वैष्णवों की हत्या की थी, और वो ऐसे वैष्णवों की हत्या की जिनके पास गुदड़ी के अलावा और कुछ है नहीं, उनको भी मार देता था। कई लोग होते ना विरोधी, उनको पसंद ही नहीं है, बस मतलब देखते ही उनका पारा ही हो जाता है, मुझे पसंद ही नहीं है। और जितने वैष्णवों को मारा था लगभग 800 कुछ वैष्णव थे जिनको मारा उसने। उन्हीं की गुदड़ियां या जो सामान उनसे लाता था उसको अपने घर में म्यूजियम की तरह टांग लेता था। टांग देता था। श्यामानंद के दर्शन मात्र से असुर प्रकृति का वह व्यक्ति त्याग कर परम साधु हो गया। वैष्णव के दर्शन मात्र से कोई व्यक्ति तर सकता है, इसकी गाथा है ये। श्यामानंद की शरण ग्रहण कर गुरु, कृष्ण और वैष्णवों की सेवा में रत रहने लगा। वो जो मारा करता था, श्यामानंद जी के संपर्क में आके साधु बन गया है। बड़ई प्रतापी बड़ असुर अछीला, श्यामानंद पर से परम साधु हुईला। देखिया सकल लोके लागे चमत्कार, गुरु कृष्ण साधु बिना ना जाना ही यार। और किसी के बारे में जानता ही नहीं है अब। ऐसे उद्दंड राय भक्त बने। तो श्यामानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो ये मैसेज है, जो ये उनकी परंपरा है, उनकी टीचिंग्स हैं, उनकी जो आज्ञाएं हैं, इनको जगह जगह फैला रहे थे, जगह जगह फैला रहे थे। जहां जाते थे वहां मंदिर का निर्माण कराते, भगवान के लिए भोग अर्पण करने के लिए किचन बनवाते, पवित्रता, जप करना, तप करना सिखाते। और धीरे 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 ये सब उत्कलपुर में सब कुछ करने के बाद अंबिका कालन वापस आए। जैसे ही वापस आए, अपने गुरुदेव हृदय चैतन्य के चरणों में प्रणाम किया, गुरु को पूरी रिपोर्टिंग दी कि हे गुरुदेव, ये रही मेरी डायरी। आपकी आज्ञा थी उत्कल प्रदेश में जाकर गौर निताई के बारे में विख्यात कथाओं की चर्चा करो, लोगों को भक्त बनाओ, हरे कृष्ण मंत्र दो। तो ये मेरी रिपोर्ट है। मैं पहले यहाँ गया, वहाँ इतने डिवोटीज बने हैं, फिर मैं दूसरे प्रदेश गया, वहाँ ये हुआ है, फिर तीसरे गया, वहाँ ये हुआ है। हृदय चैतन्य बड़े खुश हो गए। उन्होंने उठाकर उसको गले लगा लिया। ये सब बताने लगे, ये कैसे उत्कल में दंडेश्वर गए, रोहिणी गए, बलरामपुर गए, नरसिंहपुर गए, गोपी वल्लभपुर गए, और बहुत से भक्त अब भक्ति करने लगे हैं। जब हम स्वयं करते रहते हैं तो उसका कोई खास मूल्य नहीं है। हम किसी के आदेश पे कर रहे हैं। जिसके आदेश पे कर रहे हैं,
अगर उसी को नहीं बताया तो फिर हमारी सेवा मिलावटी सेवा हो सकती है। रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ सेवा, मेन कंपोनेंट। थोड़े समय के बाद श्यामानंद प्रभु को खेतुरी ग्राम के उत्सव पे खेतुरी बुलाया गया नरोत्तम दास ठाकुर ने। इसकी चर्चा हमने नरोत्तम दास ठाकुर के जीवनी में भी की थी और श्रीनिवास आचार्य की जीवनी में भी की थी। अभी थोड़ी सी विल डू अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन दिस ऑल्सो। अपने प्रेमी भक्तों के साथ श्यामानंद प्रभु भी खेतुरी महोत्सव के लिए पहुंचे और पहुंच के अपने नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य से मिले। नरोत्तम दास ठाकुर मित्र हैं और श्रीनिवास गुरु तुल्य। एक दूसरे को प्रेमानंद में भाव विभोर कर दिया। उस उत्सव में जानवा माता, रघुनंदन ठाकुर, अच्युत्यानंद, वृंदावन दास ठाकुर और भी श्रीमान गौरांग महाप्रभु के कई अंतरंग पार्षद नित्य सेवक मौजूद थे। उस महोत्सव में तो मानो जैसे पूरा का पूरा वैष्णव समाज उड़ाया था। जहां नजर जाती वैष्णवगण दिखते। जब वो उत्सव अंत की ओर था, श्यामानंद प्रभु ने सब भक्तों को आलिंगन कर उन सब से विदा मांगी। सब ने बड़े भारी मन से श्यामानंद प्रभु को विदा किया। रास्ते में जब वो गौड़ देश जा रहे थे तो बीच में वो कंटक नगर गदाधर दास ठाकुर के घर रुके। यजीग्राम में श्रीनिवास आचार्य श्रीखंड में रघुनाथ ठाकुर। इस समय तक महाप्रभु के सारे लगभग पार्षद विदा हो चुके थे इस संसार से। थोड़े समय के उपरांत ये पहुंचे उत्कल। वापस उत्कल पहुंचकर कभी एक भक्त के घर जाएं, फिर दूसरे भक्त के घर जाएं, सभी भक्तों के घर जा रहे थे। फिर ये श्री गोपी वल्लभपुर पहुंचे। वहां एक दिन हठात संवाद आया कि श्री हृदय चैतन्य अंतर ध्यान हो गए हैं। श्यामानंद तो विरह सागर में डूब गए। गुरु का बिछड़ना तो इन्हें पसंद ही नहीं। इनको पसंद क्या, मतलब सहा ही नहीं गया। इसे कहते हैं प्रेम, है ना। थोड़ी देर के लिए भी गुरु से दूर होते हैं तो दुख होने लगता है, दर्द होने लगता है। जिसने ये प्रेम नहीं पाया है वो इस दर्द को भी महसूस नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण से विरह किसको महसूस होगा? जिसको उनसे प्रेम है। जिसको प्रेम ही नहीं उसको विरह कैसा? तो महाप्रभु जो ये विरह प्रेम देके गए, विप्रलंबा भाव देके गए, ये एक्चुअली विप्रलंबा भाव आया कहां से है? पहले प्रेम है।
अगर प्रेमी नहीं तो बिछड़ने का कोई गम थोड़ी है, फिर काहे का गम। सो जो बिछड़ गया वो प्रेमी था ही नहीं। श्यामानंद प्रभु इज डेवस्टेटेड। हृदय चैतन्य के बिना तो उन्हें जीना आता ही नहीं। वो तो प्रचार कार्य में लगे क्योंकि गुरु ने कहा तो जाना पड़ा, लेकिन वो प्रचार तो आज्ञा है सिर्फ, उसमें आनंद थोड़ी है। वो तो गुरु की आज्ञा है। ऐसे विरह सागर में डूब गए, किसी से बात ही नहीं करते थे। किसी से बात नहीं करते थे, प्रसाद तक पाना छोड़ दिया। रसिकानंद को एक दिन निकट बुलाकर कहा, मुझसे गुरुदेव का विरह सहन नहीं होगा, अब मैं पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। आर न रहिबो आमी अवनि मंडले, हृदयानंद विच्छेद अंतर विधरे। अब नहीं रहूंगा मैं। अंबिका कालन में तो इनसे रहा नहीं गया। सारा दिन रोते, मूर्छित होकर गिर जाते, फिर कई घंटों बाद होश आती तो फिर गुरुदेव से बिछड़ गए हैं ऐसे सोच के फिर रोने लगते और फिर बेहोश हो जाते। आप सोच सकते हो कि कितना प्यार रहा होगा जो ऐसे बिछड़न सहा नहीं जा रहा। अच्छा, ये प्यार रहा कैसे होगा? कितना मेडिटेट करते होंगे अपने मन में, अपने गुरु की अच्छे अच्छे गुणों के संबंध को। नहीं तो ऐसा प्रेम कैसे हो सकता है? आप अभी विचार करो आंख बंद करके, जिस कार्य से आपको प्रेम है, कार्य, वर्क, कैसे हुआ उसके बारे में कितना मेडिटेट करते होगे। जिस व्यक्ति से आपको प्रेम है, ऐसी थोड़ी हो गया होगा, उसके गुणों पर कितना मेडिटेट किया होगा। ये लाजमी है। और जिससे घृणा है, उसके अवगुणों पे कितना मेडिटेट किया होगा। तो सारा खेल तो अंदर क्या चल रहा है उसी का है। किसको मेडिटेट करते हो ये आपकी इच्छा है। तो कैसे, मतलब इतना प्यार हुआ होगा कि कह रहे मैं रहूंगा ही नहीं इस संसार में। उसी समय रसिकानंद को जब कहा कि मैं अब इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, वे उद्दंड राय के घर नरसिंहपुर चले गए। चार महीने विरह व्याकुल अवस्था में नरसिंहपुर में उद्दंड राय के घर रहे। ना कुछ खाते ना कुछ पीते, सारा दिन रोते रोते। फिर लगभग 1630 की जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा की पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपद ये संसार छोड़कर नित्य धाम चले गए। जीवन का उद्देश्य रहना थोड़ी है। जीवन का उद्देश्य तो गुरु की सेवा करना है। जब गुरु ही नहीं
जीवन का उद्देश्य उनसे प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम ही नहीं, भक्ति हमें बहुत कुछ सिखा देती है अगर सीखना चाहें तो। इस संसार से निकलने का और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। यही एकमात्र तरीका है, पर यह मुश्किल तरीका है। तभी तो संसार बोलता कोई आसान वाला दे दो ना। तभी मार्केट में इतने लोग हैं। जीवात्मा ये आनंद भरा तरीका हालांकि मुश्किल है, लेकिन जब हो जाता है तो बहुत आनंद आता है। ये आचार्य गण अपने पूरे जीवन, सोचिए किस चीज की आसक्ति है। प्रचार हो गया है, लोग हो गए हैं। जिस जिस देश में गए श्यामानंद उस देश में भक्त बन गए, लेकिन उद्देश्य वो भी नहीं है। उद्देश्य नहीं है वो तो मीन्स है। उद्देश्य तो गुरु है। उन्होंने कहा करो तो करेंगे, उन्होंने कहा नहीं करो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जप करो तो जप करेंगे, उन्होंने कहा किचन में जाके प्रसाद बनाओ तो प्रसाद बनाएंगे। उन्होंने कहा ये करो तो वो करेंगे, वो करो तो ये करेंगे। जब इतनी सी फ्रीक्वेंसी जीव पकड़ लेता है तो वो गुरु परंपरा के अधीन, गुरु परंपरा को प्रसन्न कर सकता है। सुनना कहना बड़ा सरल है, जीना बहुत मुश्किल। तो हम सब लोग श्यामानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्यामानंद प्रभु, जिस प्रकार आपने गुरु निष्ठा, गुरु की सेवा कर राधा रानी तक को आकृष्ट कर लिया, गुरु की आज्ञा पालन करने से राधा रानी को अपना नुपुर देने के लिए मजबूर कर दिया, आपने गुरु निष्ठा का परम उदाहरण दिया है। किस प्रकार एक शिष्य को स्वामी के मूड की तरह अपने आप को ढालना है, आप उसके परम उदाहरण हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आपसे यह आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी अपनी ना सुने, परंपरा की सुनकर गुरुजनों को हमेशा प्रसन्न रखने के मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। यही इस जीवन की सार्थकता है। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हम पूर्ण निष्ठा से जो वचन दिए हैं गुरु को, जो हमने ठाना है जीवन में आगे करने की, गुरुजनों की आज्ञा से उसको सर्वत्र पालन करें। ऐसा श्यामानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यामानंद प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टीका है, या कहीं वो अटक गया है, सुना तो है पर हो नहीं रहा मैं तो वैसा ही हूँ। सीमा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू
जरूरी है, क्योंकि हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जो भी हमें सेवा मिली है उसकी हम रिपोर्टिंग जरूर करेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। कुछ सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। वेरी नाइस। मालिनी जानवा माता जी। इतने अच्छे ज्ञान के लिए, इतने अच्छे कथा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो मेरे लर्निंग है कि हमें, मुझे चाहे कितने भी कष्ट हो, मानसिक शारीरिक, लेकिन गुरु की आज्ञा के अनुसार, जैसे गुरु की आज्ञा देंगे मैं उसके अनुसार काम करूँ। चाहे मुझे कितने भी विपत्ति मेरे सामने हो, मैं उनके अनुसार ही, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करूँ। मैंने प्रण लिया है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बात है। प्रिय होने का यही एक प्रोसेस है। यस अभिषेक प्रभु। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मतलब कुछ टाइम पहले हमने सुना था कि भक्ति चारू महाराज जी जब उन्होंने अपना शायद 2012 में ही जो प्रभुपाद ने मतलब उनको सौंपा था तो कर लिया था, तो ही वॉज प्रेइंग टू प्रभुपाद दैट आई हैव डन एवरीथिंग नाउ, प्लीज ब्रिंग मी टू यू। सो वो मतलब कि वही दिख रहा है कि जैसे आचार्यों ने किया है वही प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने किया है, और ये लाइन कैसे मतलब प्योरली फॉलो हो रही है और इस लाइन में होके मतलब कि शरण मिला हम लोग को गुरु का, तो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं। यस, प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे 2012 में परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के आगे प्रार्थना किया करते थे कि प्रभुपाद जी आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी वो मैंने कंप्लीट कर दी, अब मुझे आप अपने साथ ले जाइए। मैंने आपकी सारी आज्ञाएं पूरी कर दी हैं, अब मुझे आपके साथ रहना है। तो किस प्रकार उन्होंने शरीर छोड़ प्रभुपाद जी के साथ चले गए, तो ये परंपरागत मैच हो रहा है ना, कैसे परंपराएं चल रही हैं। उसी प्रकार जैसे श्यामानंद प्रभु बोल रहे हैं गुरुदेव गए अभी जाने दो, आज्ञाएं पूरी हो गई हैं, कार्य पूरा हो गया है। हम देखते हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, वो कह रहे मैं जाऊंगा नहीं, अभी आज्ञाएं बची हैं, अभी प्रभुपाद जी के कुछ आज्ञाएं पूरा करना बचा है, इसलिए मैं अभी शरीर छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ऐसी कौन सी तकलीफ है जो उन्हें नहीं है? हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी, लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका, स्किन भी खराब हो रही है, लेकिन ही इज नॉट गिविंग अप, ही इज नॉट गिविंग अप। वो कह रहे मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे गुरु की आज्ञा पूरी नहीं हो जाएगी। परंपरा देखिए, ऐसे संत, ऐसे गुरु भक्त हैं, ये एग्जाम्पलरी हैं, दे आर एग्जाम्पलरी डिवोटीज, ध्रुव तारे हैं ये हमारे, है ना। अमेजिंग, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। और मुझे आपने बताते तो हमारा जो उद्देश्य हम लोग कुछ और ही लेते हैं, लेकिन आप जैसे इस क्लास के थ्रू श्यामानंद प्रभु जी के आचार्यों के माध्यम से हमें बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य सेवा होना चाहिए। अगर गुरु की सेवा ही हमारा उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और ये कि आपने बताया कि हम कैसे प्रेम विकसित कर सकते हैं वैष्णवों से और गुरु से, कि हम प्योर नहीं है श्यामानंद प्रभु और आचार्यों की तरह, लेकिन हम मेडिटेशन करना चाहिए हमें कि उनके गुणों पे और गुरु के भी गुणों में, जिससे कि हम उनसे प्रेम विकसित कर सके। और हमारे हृदय में अवगुण आते हैं, दूसरों में देखते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गुणों को ही देखें, जिससे कि हम अपने हृदय में जो कलमश है और जो
गंदगी है उसको साफ कर सकें। तो आई वांट टू लर्न फ्रॉम दिस क्लास कि मैं अपने जीवन में ये सारी लर्निंग्स उतार सकूं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपकी ये सब क्लासों से शायद हम गुरु के शरणागत हो पाए ठीक से। अभी तो हम बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये विचार भी आ गया कि हमें सुधरना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत जन्मों के बाद आता है। ये विचार ही आ जाए कि हमें सुधरना है, ये ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये मन कहता रहता है कि हम तो सुधरे ही हुए हैं। ये मन हमको हमेशा कहता है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। लेकिन जब किसी व्यक्ति को ये विचार आने लगे कि नहीं, मे बी आई एम नॉट डूइंग राइट, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका सुधार उसी दिन शुरू हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ अ कप इज इट्स एम्प्टीनेस। एक कप की सुंदरता उसका खालीपन है। आप किचन में जाओ, कौन सा कप उठाते हो दूध डालने के लिए या पानी डालने के लिए? जो खाली होता है, जो ऑलरेडी आधा भरा है या भरा है या उसमें थोड़ा पानी है, आप उसको नहीं उठाते। आप बोलते जूठा है आप बोलते तो ऑलरेडी यूज हो रहा है। सो द ब्यूटी ऑफ अ कप इज इट्स एम्प्टीनेस। तो जब हम खाली होते हैं तभी उपयोगी हो सकते हैं। जब हम भरे हुए हैं ऑलरेडी तो हम क्या उपयोगी होंगे? हम तो सोचते हैं वी नो एवरीथिंग, आई एम राइट। सो ऐसा जीरो होना चाहिए ना हमें अपने गुरु के सामने, एकदम जीरो। सो द डे वी बिकम स्मार्ट, देन द डे वी मूव डाउन। तो एम्प्टीनेस, ये इच्छा ही आ गई है माता जी, बहुत अच्छी बात है। भगवान इच्छाएं तो देखते हैं। हमारे जीव के हाथ में और कुछ है ही नहीं। जीव के हाथ में इच्छा और प्रयास है। इच्छा आ गई, अब प्रयास करो। आप देखना कृष्ण भर देंगे हृदय को प्रेम से। बहुत दयालु हैं भगवान, बहुत दयालु हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सबकी कृपा से, वैष्णव की कृपा से, आपकी कृपा से हो पाएगा। जय हरे कृष्ण। ओके, अभी मेरे को इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। कल एक नए आचार्य के विषय में हम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने ये बताया कि एक जो प्रधान शिष्य होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसमें आपने ये बताया कि जो गुरुजनों के साथ अपना समन्वय बना लेते हैं, उनके हृदय के साथ समन्वय बना लेते हैं, जैसे स्वामी चाहें वैसे ही करते हैं। अपनी पूरा जीवन को स्वामी की सेवा में लगा देते हैं, स्वामी की जो कार्य देते हैं उस पर लगा देते हैं। अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो एक प्रधान शिष्य बन सकते हैं। शिष्य तो अनेक होते हैं, उसमें से प्रधान बनने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। और रिपोर्टिंग के बारे में आपने आज बताया कि हम जिसकी आज्ञा से सेवा कर पा रहे हैं तो उनको रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग करेंगे उससे हमें करेक्शन भी मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है रिपोर्टिंग। और अपने प्रेम के बारे में आज बताएं, जैसे श्यामानंद प्रभु का उनकी गुरु के साथ इतना प्रेम था। तो जब वो थोड़ी सी मतलब उनकी गुरु जब संसार से चले गए तो ये बेहोश हो रहे हैं और रो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था। और जब थोड़ी सी दूर चले गए तो इनको बहुत कष्ट भी हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है उनकी गुरु के साथ कितना प्रेम होगा। तो वो यहाँ पृथ्वी पर भी रहना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने वही है कि उनकी विरह में सोच के अपने प्राण भी त्याग दिए।
तो उनके जीवन से हमने यही सीखा कि गुरु के प्रति कैसे प्रेम है, गुरु के प्रति निष्ठा और आज्ञा उनके कैसे था। तो हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए, हम गुरु के प्रति निष्ठा कैसे बढ़ाएं, प्रेम कैसे बढ़ाएं, और प्रेम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें कार्य करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद की जय।